मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। माँ, तुम्हें पता है आज मुझे कैसे सपना आया? माँ, मैं सुबह घर से बाहर निकली तो गौ माता के दर्शन हुए। हाँ, और फिर क्या देखती हूँ, टप्पू के पापा सर पर घास लेकर आ रहे थे। हाँ, फिर हम दोनों ने मिलकर गौ माता को घास खिलाया। हाँ? अच्छा शगुन हुआ। चलो अच्छा है, आज इतना अच्छा शगुन हुआ, मतलब आज जरूर कुछ अच्छा होगा ही। बराबर है माँ, वो गौ माता के लिए घास लेकर आए थे, इसलिए कानूड़ा कुमार मस्त है। वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहे हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आजकल बबीता जी दिखाई नहीं दे रहे, किसमें बिजी हो गए? जीठा भाई। हाँ आतिफ भाई, बोलिए बोलिए। अरे वो सब बाद में, खाने की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ खुशबू तो बढ़िया आ रही है आतिफ भाई। क्या बना है आपके घर पे? नहीं नहीं, ये खाने की खुशबू मेरे घर से नहीं आ रही है। तो क्योंकि दया के हाथ का बना खाना और मेरी नाक दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है, एक पल में मैं पहचान लेता हूँ। जेठा भाई, हो ना हो खुशबू इसी दिशा से आ रही है। अगर आपके घर से नहीं आ रही तो फिर कहाँ से आ रही है? हो सकता है शायद मेहता साहब का घर में कुछ मसालेदार टेस्टी बन रहा हो। नहीं 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 जेठा भाई, मेहता साहब के घर पे तो काकड़ी गाजर सलाद बनता है, करेले बनते हैं, उसकी थोड़ी ऐसे खुशबू आती है। ये तो किसी के घर पे कुछ मसालेदार टेस्टी बन रहा है। अरे भाई, कौन क्या बना रहा है? आती भाई, ये खुशबू मेरे घर से आ रही है। अच्छा, क्या बन रहा है भिड़े मास्टर? चलो बाबा, कोथिंबीर वड़ी रेडी है। ओ कोथिंबीर वड़ी बनी है, वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोथिंबीर वड़ी की खुशबू है आती भाई। और आज की कोथिंबीर वड़ी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज ये कोथिंबीर वड़ी मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। अरे वाह, शाबाश बेटा शाबाश। और सिर्फ कोथिंबीर वड़ी नहीं, उसके साथ साथ झंझनी चटनी भी बनाई है। ओ भिड़े, तू सच में बहुत नसीबदार है कि तुझे सोनू बेटी जैसी बेटी है। ओ भाई भिड़े, सब कोथिंबीर वड़ी अकेले मत खा जाना। सोनू बेटा, थोड़ी मुझे भी टेस्ट करने के लिए देना। हाँ डेफिनेटली अंकल। और थोड़ी हाथी भाई को भी। अरे हाथी भाई कहाँ गए? हाथी भाई आए हैं। हाथी भाई कोथिंबीर वड़ी खाने तेरे घर पे पहुंच गए। हाँ, याला मोटा चप्पड़ हाथी। चप्पड़ हाथी। अरे खड़ा खड़ा हंस क्या रहे, तू जा जल्दी, वरना हम में से किसी को खाने को नहीं मिलेगी कोथिंबीर वड़ी। जेठा अंकल, मैं आ रही हूँ कोथिंबीर वड़ी लेकर। और बेटा साथ में वो झणझणी चटनी मत भूलना। हाँ हाँ। अरे दया, लाई लाई चाय लाई। हाँ ला 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 ला। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, और गर्मा गर्म भजिया भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया, भजिया नहीं खाना है। भजिया नहीं चाहिए? आपकी तबीयत ठीक है ना? बापूजी, इनको भजिया नहीं चाहिए। क्या बात है जेठा, तुझे भजिया नहीं खाना? अगर आप लोगों की इतनी इच्छा है तो ठीक है, एक दो भजिया खा लूंगा। वाह, एक दो खा लूंगा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भजिया खा के हम पे उपकार कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बापूजी, कोई अपने परिवार पे उपकार थोड़ी करता है। तो फिर आपको भजिया क्यों नहीं खाना है? अरे वो नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। गुड मॉर्निंग यार। आओ यार भाई। नमस्ते यार भाई, आइए आइए बैठिए। हाँ, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, कॉफी नहीं चाहिए, मैं अभी कॉफी पी कर आया। तो गर्मा गर्म भजिया लेकर आती हूँ। नहीं थैंक यू दया भाभी। कमाल है, आज कोई भजिया नहीं खा रहा है। मैं कढ़ाई बंद करके आती हूँ। आप तो लगे हाथ गैस भी बंद ही करके आना। गैस की बात कर रहे हैं, कढ़ाई बंद करना मतलब गैस बंद करना। बोलिए बोलिए अय्यर भाई। जेठा, ये मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसको रिपेयर करवा दो ना। नहीं होगा रिपेयर। जेठालाल, पहले देखो तो सही,
तुम तो बिना देखे बोल रहे हो कि नहीं होगा। यार भाई इसमें देखने का क्या है? आजकल कौन मोबाइल रिपेयर करवाता है? मोबाइल बिगड़ा के नया खरीद लेते, नया ले लो नया ले लो। अरे जेठालाल, जब रिपेयरिंग करके काम चलता है तो फालतू में खर्चा क्यों करने का? क्यों चाचा जी? हाँ बराबर। ठीक है तो मैं बागा को अभी दिखा दूंगा और फिर आपको फोन करता हूँ रिपेयर होगा कि नहीं। कितना टाइम लगेगा जेठालाल? कुछ कह नहीं सकते यार भाई, 1-2 दिन भी लग सकता है, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। 2-3 दिन? तो जेठालाल, तुम्हारे पास कोई स्पेयर मोबाइल हो तो मेरे को यूज करने के लिए दे दो। नहीं नहीं दे सकता। क्यों? अरे बबीता जी आइए आइए आइए। ओ बबीता जी आइए आइए। बबीता तुम यहाँ? हाँ वो तुम यहाँ आ गए ना, उसके बाद याद आया कि मिक्सर भी बिगड़ गया है इसके लिए। ओहो, तो फिर आज अय्यर भाई के लिए नारियल की चटनी नहीं बनी होगी। नहीं आप चिंता मत कीजिए बबीता जी, ये मुझे दे दीजिए, मैं अभी दुकान जा ही रहा हूँ, तो मैं बागा को बता दूंगा, वो रिपेयर कर देगा। और तब तक आपके लिए मैं दूसरा मिक्सर घर पे भेज देता हूँ। ये क्या जेठालाल, मैंने तुमने स्पेयर मोबाइल मांगा था, तुमने मना कर दिया और बबीता को दूसरा मिक्सर दे रहे हो। उसके पीछे एक कारण है। क्या? बताता हूँ। आपने ये मोबाइल मेरी दुकान से खरीदा? नहीं। अभी 1 मिनट। बबीता जी आपने ये मिक्सर कहाँ से खरीदा? आपकी दुकान से। इसका मतलब बबीता जी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के कस्टमर है, तो मैं मेरे कस्टमर को तो सर्विस दूंगा ही ना। आप अपना 5-25 रुपए बचाने के लिए मोबाइल दूसरी दुकान से खरीदते और रिपेयरिंग के लिए आप मेरे पास आते, तो मैं बाहर के कस्टमर को सर्विस क्यों दूं? लेकिन जेठा अभी मैं बाहर का कस्टमर बनकर नहीं, तुम्हारा पड़ोसी बनकर आया हूँ। हाँ ये बराबर है जेठिया, पड़ोसियों को सर्विस देना ये तेरा पहला फर्ज बनता है। थैंक यू चाचा जी। जी बाबूजी। अय्यर भाई आपका मोबाइल रिपेयर हो गया था, तब तक आप मेरा मोबाइल वापरिए। तुम्हारा मोबाइल? हाँ आप एक पड़ोसी बन के आए तो मैं भी एक पड़ोसी बन के आपकी मदद करूंगा ना। और एक पड़ोसी तो अपना मोबाइल ही दे सकता है, आपको दूसरा मोबाइल चाहिए तो वो आपको दुकानदार दे सकता है। मतलब जिस दुकान से आपने अपना मोबाइल खरीदा ना, उससे जाके मांगो। अरे भाई यार तू एक काम कर, तू सीधा जेठिया की दुकान पर पहुंच जा। मोबाइल में छोटी मोटी खराबी होगी ना तो बागा तुझे खड़े खड़े ही रिपेयर करके दे देगा। और अगर ज्यादा वक्त लगने वाला होगा तो मैं बागा को फोन करके बोल दूंगा, वो तुझे एक्स्ट्रा मोबाइल दे देगा। ठीक है? नहीं बाबूजी मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं दूसरा मोबाइल दे रहा हूँ उनको। दया? हाँ मैं मोबाइल लेकर आती हूँ। हाँ। और बबीता जी अभी दुकान जाते ही मैं आपके लिए ये दूसरा मिक्सर भी भिजवा दूंगा घर पे। नहीं जेठा जी, आपको मेरे लिए दूसरा मिक्सर भेजने की जरूरत नहीं है। मैं 1-2 दिन अपने हाथ से ही पीस कर अय्यर के लिए चटनी बना दूंगी। वाह वाह बबीता जी, मानना पड़ेगा। हाँ आप अय्यर भाई के खाने पीने का कितना ध्यान रखते हैं। लीजिए अय्यर भाई। ओह थैंक यू दया भाभी। दया भाभी आप भी तो जेठा जी का कितना ख्याल रखते हो। लुक एट हिम, कितने फिट लग रहे हैं वो बस आपसे ही प्रेरणा मिलती है बबीता जी, आप भी अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। तो वही देखते हुए मैंने भी क्या है वो तीखा तला हुआ मसालेदार खाना बंद ही कर दिया है। वाह दैट्स रियली नाइस, कीप इट अप जेठा जी। मतलब जेठालाल अभी तुम मसाला सोडा भी नहीं पियोगे? मजाक कर रहा हूँ। गुड वेरी गुड। हाय दादाजी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए जेठा अंकल, स्पेशली आपके लिए महाराष्ट्र की प्रख्यात कोथिंबीर वड़ी और झंझनी स्पाइसी चटनी। अरे वाह सोनू, मसालेदार कोथिंबीर वड़ी और स्पाइसी चटनी जेठालाल के लिए। वाह सो स्वीट ऑफ यू सोनू। बट जेठा जी अभी ये मसालेदार और स्पाइसी चीजें नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो अभी डाइट पे है। डाइट पर? That's not fair जेठा अंकल। अभी 5 मिनट पहले तो आपने मुझे बालकनी में कहा कि मेरे लिए कोथिंबीर वड़ी और झंझनी चटनी लेके आओ, और 5 मिनट में आपने डाइट भी शुरू कर दिया। बापूजी अब समझे टप्पू के पापा भजिया खाने के लिए क्यों मना कर रहे थे। लेकिन ऐसा कैसा डाइट जिसमें भजिया नहीं खा सकते हैं लेकिन कोथिंबीर वड़ी खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन क्या है कि सोनू बेटी ने कोथिंबीर वड़ी इतने प्यार से अपने हाथों से बनाई है इसलिए। अरे सोनू तुमने अपने हाथ से कोथिंबीर वड़ी बनाई है तो हम सब लोग खाएंगे हैं? सिर्फ जेठालाल को जोड़ के क्यों चाचा जी? हाँ सोनू बेटी ने बनाया तो खाना ही पड़ेगा ना। है आजा ये राजा आजा। चलो आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए प्लेट और चम्मच लेकर आती हूँ। आजा मम्मी। बहुत टेस्टी है। वेरी नाइस। लीजिए टप्पू के पापा। हाय मैं मर जाऊं।
थोड़ा तो लीजिए। अरे दया भाभी रहने दीजिए, मुझे पता है डाइटिंग करना कितना मुश्किल है, और अगर जेठा जी ने अभी तय कर ही लिया कि उन्हें डाइटिंग करना है तो उन्हें करने दीजिए। राइट जेठा जी? बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मेरा मनोबल एकदम मजबूत है। दया मुझे कितना भी प्रलोभन दे, मैं खाऊंगा ही नहीं। ओह दैट्स द स्पिरिट, कीप इट अप। अरे दया भाभी आप क्यों नहीं खा रहे हो? आप भी डाइटिंग कर रहे हो क्या? नहीं, वो टप्पू के पापा नहीं खा रहे तो मुझे भी मन। अरे आप नहीं खाएंगे तो जेठा जी को बहुत बुरा लगेगा, है ना जेठा जी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। दया तू क्यों नहीं खा रही है? तू खा 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 तू। हाँ बहू आजा यहाँ बैठ जा। आइए बैठिए और ये लीजिए सोनू के हाथ का गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी। बहुत रॉन्ग टाइम पे तुमने डाइटिंग चालू किया है। बहुत ही टेस्टी। वाह वाह सोनू बेटा, सच में मस्त कोथिंबीर वड़ी बनी है। क्यों? अरे अय्यर भाई, एक ही कोथिंबीर वड़ी बची है, ले लीजिए ना। अरे नहीं दया भाभी, मेरा तो हो गया, आप लोग लीजिए। अरे अरे बापूजी आप लीजिए। अरे नहीं बहू मुझे बस। अय्यर भाई ले लीजिए ना। अरे रेवा देने, एक ही बची है, मैं खा लूंगा। ले ले। अभी आप लोग इतना बोल रहे तो ले लेता हूँ। गई, आखिरी बची थी वो भी गई। वो चटनी बहुत स्पाइसी थी। हाँ। दया भाभी थोड़ा पानी मिलेगा? चलो बबीता। यस ओके बाय चाचा जी, बाय जेठा जी, बाय बाय। थैंक यू सो मच सोनू। बाय द वे जेठा जी, मानना पड़ेगा आपका विल पावर ना सुपर। हाँ इतना मसालेदार कोथिंबीर वड़ी नहीं खाया मतलब नहीं खाया। जेठालाल आई एम इम्प्रेस्ड। ओके बाय बाय, सी यू, बाय बाय। तो मैं भी चलूं? बेटा वो थाली और वाटी में बाद में देने आती हूँ। हाँ ओके बाय बाय। बाय। अरे हाँ सुनो बेटा, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? दादाजी सारी रिटन एग्जाम्स खत्म हो गई है, अब ओरल एग्जाम्स बाकी है। परसों मेरी संगीत की एग्जाम है, बस उसी की तैयारी चल रही है। अरे वाह। अरे वाह बेटा, संगीत की परीक्षा, तुम क्या गाने वाली हो? मैं सरस्वती वंदना गाने वाली हूँ। वाह 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 वाह, कितना मस्त गाया दिखा। वाह वाह टप्पू के पापा। जबरदस्त जबरदस्त बेटा, अद्भुत अद्भुत, क्या गाया है। नहीं है। बहुत अच्छा गाया। अरे दिकरो, मैं तो मुझे ऐसा लगा मैं एकदम मंदिर में हूँ सरस्वती माता जी के। जबरदस्त बेटा जबरदस्त, Thank बस you. मजा आ गया। हाँ, सरस्वती माता की कृपा हमेशा तुम पर है। थैंक यू सो मच। तो अब मैं चलूं? मुझे बाकी सबके घर पे भी कोथिंबीर वड़ी देने जाना है। हाँ बेटा। बाय बाय ओके थैंक यू बेटा। बाय। सच में भिड़े भाई और भिड़े बहन कितने नसीब वाले हैं कि उनकी सोनू जैसी बेटी है। बिल्कुल। अरे कितनी संस्कारी, समझदार, विनम्र, ऊपर से पढ़ाई में, खेलकूद में, गाना गाने में और रसोई बनाने में भी नंबर 1 है। एकदम सही कहा जेठिया तूने। सोनू जैसी होनहार बेटी हो तो माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। कितना अच्छा होता जो हमारे घर में भी एक बेटी होती। बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे बापूजी, टप्पू के पापा मिक्सर भूल गए, मैं उनको देकर आती हूँ। हाँ जा जा। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, अरे आप बबीता जी का मिक्सर लेना तो भूल ही गए। अरे हाँ थैंक यू। ला ला ला। हाँ, कैच। अरे क्या कर रही है? क्यों कैप्टन, डर गए? एक कैच भी नहीं कर सकते? डर गए वाली, ये मिक्सर से कोई कैच कैच थोड़ी खेलता है। पता है मैं तो मजाक कर रही थी। चला बिला। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या बिगड़ा था ना पोपटला है को? ये स्वादिष्ट वड़ी कभी खाई नहीं जिंदगी में। भिड़े सुनो, शिविंग में क्या कोथिंबीर वड़ी देने गए थे? हाँ किसके घर पे? पोपटलाल, कोथिंबीर वड़ी खाने के लिए वही बाकी था।
अरे बाकी तो मैं भी हूँ भाई। सोनू बेटा, एक बार फिर से थैंक यू। क्या कोथिंबीर वड़ी बनाई थी, अब तक मुंह में टेस्ट बसा हुआ है बेटा। थैंक यू आदि अंकल। अरे पोपटलाल तो बोल रहा था कि उसने जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट कोथिंबीर वड़ी खाई नहीं है। भाई पोपटलाल की बात से मैं भी सहमत हूँ, और सिर्फ कोथिंबीर वड़ी ही नहीं, ऐसी झनझनी चटनी भी आज तक मैंने नहीं कभी खाई। हाँ, सोडी तो उंगलियां चटते रह गया। उसने कोथिंबीर वड़ी के साथ चटनी नहीं, चटनी के साथ कोथिंबीर वड़ी खाई है। भाई बनी इतनी कमाल है। जेठालाल तुम तो बताओ, तुम्हें कैसी लगी कोथिंबीर वड़ी? हाँ जेठा भाई, सबसे पहले तो आप ही ने मंगाई थी, आपने तो पूरी प्लेट भर के खाई होगी ना। नहीं आदि अंकल, जेठा अंकल ने तो कोथिंबीर वड़ी खाई ही नहीं। जेठा भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो खाने के इतने शौकीन हैं और आपने कोथिंबीर वड़ी नहीं खाई? अरे खाने को ही नहीं मिली आती भाई। क्या मतलब? वो अय्यर भाई आए थे अभी मेरे घर पे, तो वही खा गए सब। अय्यर? नहीं बाबा, जेठा अंकल मजाक कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने तीखा और मसालेदार खाना छोड़ दिया है, वो डाइटिंग पे है। क्यों जेठा भाई, अचानक डाइटिंग करने की क्या जरूरत पड़ी? किस्मत है? नहीं, अच्छा है। मैं भी कई बार सोचता हूँ डाइटिंग करने का, लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ। वाह, छान आहे, हा? मग डाएट किती दिवस? बघा आता, दुकान पहुंचने तक तो है ही। क्या? दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। चलिए आतिफ भाई। हाँ चलिए। आतिफ भाई। जी जेठा भाई। आप कहाँ जा रहे हैं? एक पेशेंट को देखने जा रहा हूँ, बहुत सीरियस है। ओहो, तो मैं आपको फटाफट स्कूटर पे छोड़ता हूँ, चलिए। अरे नहीं, मतलब सिर्फ स्वभाव से सीरियस है। टाइम पे नहीं पहुंचा तो भड़क जाएगा। चलिए। चलो जेठालाल, मैं भी निकलता हूँ, मुझे दोबारा वड़ी खानी है। चल। बाय। आतिफ भाई। हाँ जेठा भाई। कहीं छोड़ दूं आपको? नहीं, मुझे यहीं पास में ही जाना है। अच्छा ओके, चलिए। ओके। बापूजी दे दिया मिक्सर। बापूजी। हाँ? क्या हुआ बापूजी, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, जेठिया की माँ याद आ गई। वो भी हमेशा कहती थी कि बेटियां तो खुशियों के खजाने की चाबी होती है। सच कहते थे सासू माँ, बेटी खुशियाँ साथ लेकर आती है। हाँ, सोच बहू, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तो बहू के रूप में बेटी मिल गई। और मुझे भी आपके रूप में माता और पिता दोनों मिल गए हैं। सब्जी ले लो, सब्जी। आ गई सुनीता। नीचे जाके मेरा अफलातून आइडिया इसे बताता हूँ। अगर आइडिया क्लिक हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। आप भी ना सॉरी आ गए दया भाभी। सब्जी देखो। माधवी भाभी, आज कौन सी सब्जी? परवल, राइट? हाँ। अय्या, आपको कैसे पता? हमें सब पता है माधवी भाभी। भीड़े भाई परवल की सब्जी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। और भीड़े भाई खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली भीड़े भी खुश हो जाते हैं। कैसी हो मेरी गोकुल धाम की बहनों? मस्त मजे। बहुत अच्छे हैं। मजे में। आप कैसे हैं पोपट भाई? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पोपट भाव, आज चिल्लर में कौन सी सब्जी लेने वाले हैं आप? चिल्लर? आप कभी भी सब्जी आधा किलो 1 किलो लेते नहीं है, हमेशा 1 बैगन 2 टमाटर 1 आलू, तो हुआ ना चिल्लर। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भाई मैं इनके इतने बड़े फायदे की बात करने आया हूँ और ये है कि चिल्लर में उलझी हुई है। मेरा बड़ा फायदा क्या? बताता हूँ। आप शादीशुदा हैं बराबर? हाँ। आपके बच्चे हैं बराबर? हाँ। और हर जिम्मेदार माता पिता की तरह तुम्हारी भी ये इच्छा होगी कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। हाँ। तो उनको बड़ा बनाने के लिए कुछ सोचा है? नहीं सोचा है। पता है कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? भाई ज्यादा पैसे कमाने का एक जबरदस्त आइडिया आज मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बात है? क्या है पोपट भाव, जल्दी बताइए ना। साइड बिजनेस। साइड बिजनेस? हाँ, अरे भाई सब्जी बेचने से तुम्हारी जो आमदनी होती है उससे ज्यादा आमदनी साइड बिजनेस से होगी। और ये साइड बिजनेस तुम सब्जी बेचने के साथ साथ आराम से कर पाओगी।
अरे वाह पोपट भाऊजी, सुनीता कर कर बताइए ना पोपट भाऊ, क्या है आपकी ये साइड बिजनेस? हाँ जल्दी बताइए। तो दिल थाम के रखिए, वो साइड बिजनेस है ये। है ना? नको रे बाबा नको, मैं आपकी फोटो बेचने का बिजनेस नहीं कर सकती। हाँ, और आपकी फोटो कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा भला? अरे मेरी फोटो नहीं बेचनी है। तो नहीं रे बाबा, मैं फ्रेमिंग वेमिंग का काम भी नहीं करती। हाँ, अरे भाई फ्रेम भी नहीं बनवानी है। देखो सुनीता, क्या है ना, तुम अपनी ये फ्रेश सब्जियां लेकर अलग अलग सोसाइटियों में जाती हो उसे बेचने के लिए। तो अच्छे परिवार के लोग आते हैं सब्जियां खरीदने, तो उनमें से अगर कोई विवाह योग्य कन्या तुम्हें दिखे या तुम्हारी नजर में आए जो सब्जी खरीदने आई हो, तो बस उसे ये मेरा फोटो दे देना। इस फोटो के पीछे मेरा नंबर भी है। नहीं नहीं पोपट भाऊ, मेरे को तो सब्जी बेचने से टाइम नहीं मिलता। और उसके लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना ही नहीं है। देखो क्या है ना, तुम इतनी सुंदर तरीके से अपने ठेले में ये सब्जियां जो सजा के रखती हो ना, उसमें थोड़ी सी जगह बनाकर मेरी ये फोटो भी रख देनी। अब जब तुम अलग अलग सोसाइटियों में जाओगी और वहाँ कोई विवाह योग्य कन्या सब्जी लेने आए या उसके परिवार से कोई आए, और अगर सब्जी खरीदते खरीदते उनकी नजर मेरी इस तस्वीर पर पड़े, तो बस तुम्हें ये फोटो उनको दे देनी है। मेरा नंबर तो इसके पीछे लिखा ही है, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा आइडिया सोचा है। और हाँ, ये काम तुम्हें फ्री में नहीं करना है। देखो क्या है, हर बार मैं मैरिज ब्यूरो में जाता हूँ तो 5-10 हजार रुपया उनको ऐसे ही दे देता हूँ। उससे अच्छा ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई साइड बिजनेस का साइड बिजनेस और इनकम की इनकम। क्यों माधवी भाभी? पर पोपट भाऊ, अरे देखो ना मत कहना, मैं तुम्हारे पास उम्मीद और पैसे दोनों लेकर आया हूँ। एक काम करो, ये 2000 एडवांस रखो, ये लो। रखो रखो रखो, भाई काम हो जाएगा तो और दे दूंगा। ये लो पोपट भाऊ, आपके पैसे और फोटो दोनों ले लो आप। पोपट भाऊ, मेरे पास इतने टाइम नहीं होता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं मंडी जाती हूँ भाजी लेने के लिए, फिर मैं भाजी धोती हूँ और मैं फिर घर से निकलती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है पोपट भाऊ। मैंने अभी बताया ना। पोपट भाऊ जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी शादी हो जाएगी जल्दी। हाँ। पोपट भाई, ईश्वर ने आपके लिए अच्छे जीवन साथी को बना के ही रखा है, बस आपको मिलो या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शुभ घड़ी कभी भी आ सकती है, कभी भी। दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं जानता हूँ कि ईश्वर अपना काम जरूर करेंगे, लेकिन मेरे मामले में थोड़ा उनका ऐसे डिले चल रहा है, लेकिन होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। लेकिन हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनीता, तुम सोचकर बता देना। अगर मुझे नहीं बताओगी, मेरी बहनों में से किसी को बताओगी तो भी चलेगा। अभी जरा लेट हो रहा है, प्रेस के लिए निकलता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, गुड डे, बाय। अरे पोपट भाऊ, ये पैसे और फोटो तो लेते जाइए। अच्छा ठीक है, अभी रख लेता हूँ, लेकिन तुम सोच के बताना जरूर। हाँ ठीक है, ओके, बाय, गुड डे। भगवान करे पोपट भाऊजी की शादी जल्दी हो जाए। होगी ही, जरूर होगी पोपट भाई की शादी। आज तो बहुत शुभ दिन है, आज बोली हुई बात सच होगी ही। अच्छा, तो दया भाभी आज ऐसी क्या खास बात है? अरे कोमल भाभी, क्या बताऊं, आज सुबह से मेरे साथ बहुत ही अच्छे शगुन हो रहे हैं। सुबह सपने में गौ माता ने दर्शन दिए और अभी मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ओहो, अरे वाह, क्यों, उससे क्या होता है? बबीता जी, बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है। अच्छा, और मेरी माँ हमेशा कहती है, जब बाईं आंख फड़कती है ना, तब हमारी मन की हर एक इच्छा पूरी होती है। और आपके मन में इच्छा हो उसके पहले ही जेठा भाई उसे पूरी कर देते हैं, है ना? हाँ, ये मात्र करे। दया भाभी लकी है आप। लेकिन मेरे हिसाब से हम सब में झाला लक्की तो आप है भिड़े बहन। मैं जिसकी सोनू जैसी गुणवान, प्यारी, संस्कारी बेटी हो, वो माँ किस्मत वाली नहीं है तो और क्या है? ऑलराउंडर है सोनू। पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में नंबर 1 आती है हमारी सोनू बेटी। आप लोगों को पता है, आज सुबह सोनू हमारे घर पर आई थी और उसने सरस्वती माता की वंदना सुनाई। हाउ स्वीट। आहा, कितनी मीठी आवाज है सोनू की। ऐसा लग रहा था कि साक्षात सरस्वती माता उसके गले में विराजमान है। इनफैक्ट आज सुबह उसने इतने अच्छे कोथिंबीर वड़ी बनाई थी, माइंड ब्लोइंग। अरे हाँ, हंस ने भी बहुत तारीफ की। क्या बात है माधवी भाभी, किचन में सोनू हाथ बटा देती है और घर काम में तो भिड़े भाई हमेशा मदद करते हैं। आपके तो जलसा ही जलसा है। नहीं पण खरंच है, हम लोग तो हमेशा गणपति पप्पा का आभार मानते हैं कि हमें सोनू जैसी बेटी मिली। एक्चुअली सच में किसी की नजर ना लगे सोनू को। टच वर्ड। अरे आप मानो क्या, आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि मेरी भी सोनू जैसी बेटी होती तो, और तो
टप्पू के पापा भी ऐसे ही सोच रहे थे, बोला। वो बापूजी थे इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन टप्पू के पापा ये बात तो आपसे अभी ही करनी पड़ेगी। हाँ दया, 1 मिनट है, चालू रखना। तो नट्टू काका को तू बोल कि भाई कंपनी को हमने 25 फ्रिज का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने भेजा था खाली 20 और बिल अभी भेजा 25 का। जी मैं सेठ जी नट्टू काका से अभी बात करता हूँ। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा, मुझे कुछ चाहिए। क्या? याद कीजिए आज सुबह की बात। सुबह? अरे हाँ भाई, वो तो मुझे भी चाहिए। सच? हाँ तो मैं तो बस तुम लोगों को देखते ही रह गया। तुम लोग है ना मस्त कोथिंबीर वड़ी और झुनझुनी चटनी सफा चट कर गए। अरे मैं कोथिंबीर वड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। तो कोथिंबीर वड़ी कौन लेकर आया था? सोनू। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी भी सोनू जैसी प्यारी सी बेटी होनी चाहिए? क्या? हाँ, आपकी और मेरी बेटी, हमारी बेटी, टप्पू की बहन। यार क्या हो गया तुझे? अरे ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? टप्पू के पापा, मन की बात करने का कोई वक्त नहीं होता है, वो तो जब भी मन में आया कर देनी चाहिए। हाँ बरोबर है, लेकिन कुछ नहीं। सुबह आपने क्या कहा था? हमारी सोनू जैसी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। हाँ भाई कहा था, लेकिन भाई तू अभी फोन रख, अभी ये सब बातें मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे मैं गोडाउन में बैठा हूँ या मेरे आसपास ये बड़े बड़े पुट्ठे के कार्टून पड़े, ऐसे माहौल में। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं आपका माहौल अभी बदल देती हूँ। आप जरा आपकी प्यारी आंखें बंद कीजिए तो। हैं? अरे आंखें बंद कीजिए। हाँ बोल। अब गहरी सांस लीजिए। अब मन ही मन हमारी बेटी के बारे में सोचिए। अगर बेटी घर में हो तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। बेटी कितनी प्यारी होती है। सोचिए अगर हमारे घर में बेटी होगी तो हम कितने खुश होंगे। वाह दया, मजा आ गया। मजा आ गया ना? तो अब क्या ख्याल है? देख दया, ये सब बातें तू ऐसे सामने बैठी हो ना तभी करने वाली बातें हैं। ऐसे फोन पे मजा नहीं आएगा। तो मैं शाम को घर आऊं तभी आमने सामने बैठ के हम दोनों इस पे बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। अब जल्दी आना। जरूर। हाँ ठीक है, मैं सेठ जी को बता देता हूँ। सेठ जी क्या सोच रहे हैं? बेटी के बारे में। किसकी बेटी के बारे में? मेरी बेटी के बारे में। सेठ जी की बेटी? I can't believe this। सेठ जी क्या हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या? सेठ जी आपकी बेटी है और आपने मुझे बताया नहीं। किसने कहा मेरी बेटी है? जब मैंने आपसे पूछा कि क्या सोच रहे हैं तब आपने ही तो बताया कि मैं मेरी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। वो तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि काश मेरी भी एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। ओह अच्छा, दैट वे। सेठ जी आपकी अगर बेटी होती तो मेरी पगार कब की बढ़ गई होती। वो कैसे? घर में बेटी होने से आदमी दयालु हो जाता है, उसके दिल का साइज बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी होती तो आप भी बड़े दिल वाले होकर मेरी पगार बढ़ाते। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिनके जिनके बेटे हैं वो दयालु नहीं है, बड़े दिल वाले नहीं है। बापूजी का मैं बेटा हूँ तो बापूजी दयालु नहीं है, टप्पू मेरा बेटा है तो मैं दयालु नहीं हूँ। सेठ जी डोंट टेक इट सीरियसली, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ तो ठीक। बापूजी तो बहुत दयालु है, आप भी दयालु हैं। थैंक यू। वो सेठ जी, वो कंपनी से बात हो गई है, बाय मिस्टेक 25 फ्रिज का बिल बन गया था।
पेमेंट तो मैं 20 फ्रिज का ही करना है। हाँ बस बात हो गई ना। जी हाँ ठीक है ओके। अच्छा। बोल संजय, क्या खुशखबरी है? क्या आया, बेटा के बेटी? नहीं जेठालाल, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा तो हॉस्पिटल में है? नहीं, पूजा हॉस्पिटल में। मैं एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में अर्जेंटली कोलकाता आया हूँ। अरे तो पूजा भाभी के पास हॉस्पिटल में कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा है ना। कुछ भी काम हो तो बेझिझक बता ना भाई। हाँ इसलिए तो तुम्हें फोन किया है। हाँ वैसे तो मेरे मम्मी पापा हैं पूजा के साथ, लेकिन वो उनकी ओल्ड एज है ना, और अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो बेचारे मैनेज नहीं कर पाएंगे यार। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर दया भाभी हॉस्पिटल जा सके तो। अरे तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी दया को बोल देता हूँ, वो फटाफट पूजा भाभी के पास पहुंच जाएगी हॉस्पिटल। और हाँ वैसे मैं शाम की फ्लाइट लेके मुंबई आ रहा हूँ, रात तक पहुंच जाऊंगा। अरे भाई तो भी यहाँ की चिंता छोड़ दे, तो खाली मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर दे, दया फटाफट पहुंच जाएगी अभी हॉस्पिटल। मैं अभी मैसेज करता हूँ। और जेठालाल एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू यार। अबे थैंक यू छोड़ दे भाई, तो निश्चिंत होकर अपना काम पता है और आराम से आ मुंबई, कोई टेंशन मत ले, ठीक है? ओके। हेलो दया सुन। ओ टप्पू के पापा, क्यों घर आने तक का भी इंतजार नहीं कर सके ना? नहीं वो बात नहीं है दया, सुन, वो मेरा दोस्त है ना संजय। संजय भाई? अरे वो कंप्यूटर का बिजनेस नहीं है उसका? हाँ, पूजा भाभी वाले। हाँ। अरे पूजा भाभी को तो खुशखबरी आने वाली थी ना? हाँ वही, उनको आज डिलीवरी के लिए तात्कालिक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और क्या संजय यहाँ नहीं है, उसे धंधे के सिलसिले में कलकत्ता जाना पड़ा। तो वैसे वो संजय के मम्मी पापा है उधर भाभी के पास, लेकिन क्या है, कुछ भागा दौड़ी करनी पड़ी तो वो लोग नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए तू जरा हॉस्पिटल पहुंच जाना। हाँ ठीक है टप्पू के पापा, आप संजय भाई को कहिए कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, मैं अभी पूजा भाभी के पास फटाफट पहुंचती हूँ। हाँ तो संजय अभी मुझे वो हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर रहा है, तो तू अपना मोबाइल अपने हाथ में ही रखना, वही मैसेज मैं तुझे अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है टप्पू के पापा। और सुन, वो शाम के खाने की चिंता मत करना, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। हाँ ठीक है, और टप्पू के पापा एड्रेस मिलते ही मैं निकलूंगी। हाँ ठीक है चल। क्या हुआ बहू? बापूजी टप्पू के पापा का फोन था, वो संजय भाई है ना? कौन, जेठिया का दोस्त? हाँ, और उनके पत्नी पूजा भाभी है ना, उनको अभी डिलीवरी के लिए अस्पताल ले गए हैं, और संजय भाई यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे अभी अस्पताल पूजा भाभी के पास जाना पड़ेगा। ओह ऐसी बात है तो बहू एक काम कर, तू जल्द से जल्द वहाँ पहुँच है, तेरा इस वक्त वहाँ होना बहुत जरूरी है, और तू घर की चिंता मत करना। हाँ जी। और हाँ कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर दे। ठीक है बापूजी। अरे वाह, एक और अच्छा शगुन। नीचे उतरते ही सामने पंडित जी मिल गए। प्रणाम पंडित जी। शुभम भवतु। ये लो बेटा प्रसाद। आशीर्वाद, कल्याणवान, सुख शांति समृद्धिवान, आपका दिन शुभ हो। चलो बेटा। ओहो, क्या बात है, आज तो एक के बाद एक अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं। जरूर आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सिस्टर, सब फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो गई है ना? नमस्ते बहन, पूजा बहन का कमरा कहाँ है? आप? दया टप्पू के पापा गड़ा। हाँ, दया बहन, संजय बोल रहा था कि दया बहन आने वाली है। हम संजय के माता पिता हैं। अच्छा, नमस्ते काका। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। पूजा को अभी अभी डिलीवरी के लिए ले गए। अच्छा, कब ले गए, कितनी देर हुई? बस आधा घंटा हुआ है। अच्छा बेटा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काकी, आप पूजा भाभी की और बच्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब माता जी के ऊपर छोड़ दीजिए, माता जी सब ठीक कर देंगे। आई एम सॉरी। अरे नो, आप जा रहे हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे डॉक्टर साहब, नो नॉट एट ऑल। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए, क्या इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा हो रहे हो? इतनी सी बात कहते हैं आप इसे? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बहू के पेट में बेटा है या बेटी? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे डॉक्टर साहब, आप इतना तमाशा क्यों बना रहे हैं? आपके जितने पैसे बनते हैं उतने हम दे देंगे ना। रखिए आपके पैसे आप अपने पास।
बता चुका हूं मैं आपको। बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिंग का परीक्षण करना कानूनन अपराध है। अरे डॉक्टर साहब, हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारी बहू के पेट में लड़का है या लड़की। इसमें कानून को क्या तकलीफ, और फिर इसमें अपराध क्या? अरे अपराध? बहन जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका इरादा क्या है। अगर बहू के पेट में बेटी है तो गिरवा देंगे आप, अबॉर्शन करवाएंगे आप। भ्रूण हत्या कहते हैं इसे। ये सब पोस्टर्स दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं आपको? कन्या भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। सरकार ने ये सब पोस्टर्स ऐसे ही नहीं लगाए, ये एक गंभीर अपराध है। समझ रहे हैं आप? बराबर है। सॉरी मैं जरा बीच में बोल रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं। संतान तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? भगवान की कृपा से जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। सही कह रही है बहन जी, सीखिए कुछ इनसे। बेटा हो या बेटी, ये जानने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए आप। प्लीज जाइए, आप बहू के पास जाइए। हाँ, बेटियां तो माँ बाप का गहना होती है। वो घर को खुशियों की रोशनी से भर देती है। और आज के जमाने में तो बेटियां बेटों से एक भी मामले में कम नहीं है। परिवार की कितनी इज्जत बढ़ाती है बेटियां। फिर भी पता नहीं बेटा और बेटी में इतना भेदभाव क्यों होता है। बेटा तुम सही कह रही हो, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। बेटी, पुरानी खोखली मान्यताओं के पर्दे हमारी आंखों पर पड़े हुए थे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई है। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अब बेटा हो या बेटी, हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्रिया बहन जी। अरे उसने क्या? गुड, थैंक यू बहन जी। नमस्ते।